ड्राउनिंग वह कंडीशन है जिसमें लंग में एयर का डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाता है किसी फ्लूइड द्वारा। यूजुअली वह वाटर होता है। अब हम ड्राउनिंग के टाइप देखते हैं। सबसे पहले वेट ड्राउनिंग, यह फ्रेश वाटर हो सकती है, सी वाटर हो सकती है। सेकेंडरी ड्राई ड्राउनिंग, थर्ड इमर्सन सिंड्रोम, फोर्थ सेकेंडरी ड्राउनिंग। सबसे पहले हम देखते हैं वेट ड्राउनिंग, जिसे हम प्राइमरी और टिपिकल ड्राउनिंग भी कहते हैं। ये जो वेट ड्राउनिंग है, जनरली इसमें वाटर लंग में जाता है, मतलब वाटर इनहेल्ड इनटू द लंग। आगे बात की जाए, जो वाटर है वह, ये जो वेट ड्राउनिंग है वह फ्रेश वाटर ड्राउनिंग हो सकती है या फिर सी वाटर ड्राउनिंग हो सकती है। जो फ्रेश वाटर होता है वह हाइपो ओस्मोलर होता है, जबकि जो सी वाटर होता है वो हाइपर ओस्मोलर होता है। आगे अगर अपन बात करें तो जब वाटर जो होता है वह लंग में जाएगा तो वह ब्लड में इंटर करेगा, क्योंकि ये हाइपो ओस्मोलर है। तो क्या होगा, हीमोडाइल्यूशन होगा, जिससे जो आरबीसी के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, आरबीसी जो होगी वो ब्रस्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, पोटेशियम उससे बाहर निकलेगा, जिससे हीमोलाइसिस होगी, पोटेशियम बाहर निकलेगा। इस बड़े हुए पोटेशियम की वजह से कार्डियक एरिथमिया होगा, जिससे पर्सन की डेथ हो जाएगी। अब बात की जाए सी वाटर ड्राउनिंग की, इसमें लंग में वाटर जाता है, यह हाइपर ओस्मोलर है, तो वह लंग में वाटर को एक्यूमुलेट करेगा, मतलब वाटर लंग में आएगा, जिससे वाटर एंटर करता है लंग में, मैसिव पल्मोनरी एडिमा होता है, जिससे पर्सन की डेथ हो जाती है। साथ ही साथ जो सी वाटर होता है उसमें जो आयन होते हैं वह कहाँ जाएंगे, वह ब्लड में जाएंगे, तो हीमो कंसंट्रेशन करते हैं, तो जिससे हीमोग्लोबिन का लेवल रिलेटिवली 30% इंक्रीज हो जाता है। अब बात की जाए ड्राई ड्राउनिंग की। ड्राई ड्राउनिंग में वाटर लंग में इंटर नहीं करता है, तो वाटर डज नॉट इंटर द लंग। जो अगर कोई पर्सन फॉल होता है वाटर में तो सडन रश वाटर इनटू फेरिंग्स, जिसकी वजह से अभी जो फेरिंग्स में सडन रश हुआ वाटर का, इससे इरिटेशन की वजह से लेरेंजियल स्पाज्म हो जाएगा, जिससे वाटर लंग में इंटर नहीं कर पाएगा। ये रिफ्लेक्स हुआ लेरेंजियल स्पाज्म, जिससे एस्फेक्सिया की वजह से डेथ हो जाएगी। यह है ड्राई ड्राउनिंग, इसमें वाटर लंग में इंटर नहीं करा, यहाँ लेरेंजियल स्पाज्म हो गया। तीसरी कंडीशन है हाइड्रोक्यूशन इमर्सन सिंड्रोम या सबमर्सन इनहिबिशन। इसमें जब वाटर इसमें भी लंग में इंटर नहीं करता है, यदि कोई पर्सन फॉल करता है कोल्ड वाटर में, यहाँ कोल्ड वाटर इंपॉर्टेंट है, तो कोल्ड वाटर में पर्सन जब फॉल करता है तो वेगस स्टिमुलेट होगी, यदि वेगस स्टिमुलेट होगी तो हार्ट को वह इनहिबिट करती है, तो वेगल इनहिबिशन ऑफ हार्ट, जिससे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जिससे पर्सन की डेथ हो जाती है। अब बात की जाए सेकेंडरी ड्राउनिंग, नियर ड्राउनिंग या पोस्ट इमर्सन सिंड्रोम। इसमें वह पर्सन जो डूब गया था फिर उसे बचा लिया गया तो उसकी डेथ हो जाती है बाहरी, तो डेथ अकर विद इन हाफ एन आवर टू डे आफ्टर रिसस्टिकेशन। आगे इसमें कोज ऑफ डेथ क्या होता है, इसमें सेरेब्रल एनोक्सिया या फिर मायोकार्डियल एनोक्सिया, इसमें कोज ऑफ डेथ होता है। आगे बात की जाए पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या होगा ड्राउनिंग का, तो इसमें एक्सटर्नल फाइंडिंग और इंटरनल फाइंडिंग। तो एक्सटर्नल फाइंडिंग में यदि हम देखें तो क्यूटिस एंसरीना, गोस स्किन, इसमें ये पोस्टमार्टम राइगर मोटिस, इसमें एरेक्टर पाइलाई मसल में राइगर होता है, जिसकी वजह से रोम इरेक्ट हो जाएंगे, तो इसमें रोमते खड़े हो जाएंगे, तो इसे क्यूटिस एंसरीना। अब आ जाएगा वासर वुमेन हैंड। इसमें वासर वुमेन हैंड में जो स्किन होती है वह, इसमें जो स्किन है उसकी रिंकलिंग हो जाएगी ज़्यादा समय वाटर में रहने की वजह से। आगे आ जाएगा फ्रोथ इन नोस्ट्रिल। यहाँ पर जो ये एक सजेस्टिव है एंटीमोटम ड्राउनिंग का केस, क्योंकि इसमें जो एयर है वह म्यूकस के साथ मिक्स हो जाती है और कंटिन्यूअस ड्राउनिंग के केस में माउथ से और नोज से फ्रोथ आती है। आगे बात की जाए कैडेवरिक स्पाज्म, इसमें सडन जो वॉलेंटरी मसल है उनका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो कैडेवरिक स्पाज्म भी एक सजेस्टिव है एंटीमोटम ड्राउनिंग का। तो उस जो पर्सन है ड्राउनिंग पर्सन, उसके हाथों में या तो कोई प्लांट होगा, एक्वेटिक प्लांट होता है हाथों में, और जो हाथों की मुट्ठी बंद होती है, तो कैडेवरिक स्पाज्म। आगे बात की जाए लीवर मोटिस, जो पोस्टमार्टम स्टेनिंग है, यदि रनिंग वाटर है तो कोई भी पोस्टमार्टम स्टेनिंग डेवलप
नहीं होती है। यदि स्टैटिक वाटर है जैसे तालाब है तो इसमें जो कहाँ पोस्टमार्टम लिविडिटी आती है तो फेस पे, अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, लोअर लेग और फीट पे पोस्टमार्टम स्टेनिंग आती है। तो ये हमने कंप्लीट करा एक्सटर्नल फाइंडिंग, क्यूटिस एंसेरिना, बासर बुमेन हैंड, फ्रोथ इन नोस्टिल, कैडावेरिक स्पाज्म और लीवर मोटिस। अब इंटरनल फाइंडिंग की बात की जाए तो एम्फाइसीमा एक्वासम, इसमें बोथ फ्रोथ और वाटर के मिक्स होने की वजह से एल्विलाई रप्चर हो जाते हैं जिसकी वजह से एम्फाइसीमा एक्वासम होता है। ये भी एक सजेस्टिव है एंटीमोर्टम ड्राउनिंग का। आगे है प्रेजेंस ऑफ सैंड पार्टिकल इन एयरवे, तो जो हमारे ब्रोंकाई होते हैं तो लोअर एयरवे में यदि हमें सैंड पार्टिकल और वाटर हमें मिल रहा है तो ये सजेस्टिव है एंटीमोर्टम ड्राउनिंग का। आगे जाएगा प्रेजेंस ऑफ वाटर इन स्टोमक और इंटेस्टाइन। ऐसा माना जाता है कि यदि पेरिस्टाल्सिस पर्सन में है तो पेरिस्टाल्सिस की वजह से वाटर स्टोमक और इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो ये एंटीमोर्टम सजेस्टिव है, एंटीमोर्टम ड्राउनिंग का केस सजेस्टिव है यदि वाटर मिल रहा है स्टोमक और इंटेस्टाइन में। आगे आ जाएगा प्लेन ट्यूब हीमोरेज, यहाँ पर एल्विलाई रप्चर हो जाएंगे जिसकी वजह से लोअर लोब ऑफ लंग में पेटेकियल हीमोरेज मिलेगा। आगे बात की जाए टेम्पोरल बोन हीमोरेज, इसके बाद डायटम स्टेस। डायटम स्टेस में यदि हार्ट पंप कर रहा है, यदि एंटीमोर्टम ड्राउनिंग है तो हार्ट पंप करेगा, तो जो डायटम से लंग के थ्रू बेन में जाएगी, बेन के थ्रू हार्ट में जाएगी और हार्ट उसे डिस्टेंट ऑर्गन में सर्कुलेट कर देगा। तो हमें बोन मेरो में, हाँ बोन मेरो में, लीवर में, किडनी में हमें डायटम्स मिलेगी। आगे बात की जाए ग्लीटलर टेस्ट, इसमें हम क्लोराइड कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे। जनरली दोनों हार्ट के चैम्बर में कंसंट्रेशन बराबर होती है क्लोराइड की। जब एंटीमोर्टम ड्राउनिंग होगी तो उसमें क्लोराइड की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी दोनों में। अगर आगे हम देख लेते हैं यूनोस टेस्ट, इसमें यदि वाटर मिडिल ईयर में प्रेजेंट है तो यह एंटीमोर्टम ड्राउनिंग का सजेस्टिव है। तो इसमें क्या क्या एंटीमोर्टम ड्राउनिंग का सजेस्टिव है इंटरनल फाइंडिंग में? एम्फाइसीमा एक्वासम, प्रेजेंस ऑफ सैंड पार्टिकल इन एयरवे, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन स्टोमक और इंटेस्टाइन, डायटम टेस्ट, ग्लिटर टेस्ट, आगे जाएगा यूनो टेस्ट। तो ये हमने कंप्लीट करा ड्राउनिंग। थैंक यू।